मूंग की दाल का हलवा। दीपा की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। इन 2 महीनों में उसे अपने ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिला था। उसकी सास शिल्पा दोनों बहुओं को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। कहने को तो 2-2.5 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी भी दीपा अपने ससुराल वालों को ठीक तरह से जान नहीं पाई थी, क्योंकि शादी के बाद का अधिकांश समय उसने अपने मायके में ही बिताया था। दीपा अपने पहले करवा चौथ के लिए मायके गई हुई थी। बड़ी बहू, सब तैयारियां हो गई ना? छोटी बहू के यहाँ शगुन की। भाई, हमारे यहाँ का रिवाज है, पहले करवा चौथ पर ससुराल वाले शगुन लेकर नई बहू के मायके जाते हैं। देखो, जैसे लड़की वाले बेटी की शादी में शगुन भेजते हैं, वैसे ही करवा चौथ पर लड़की के मायके लड़के वाले के द्वारा शगुन भिजवाया जाता है। बहू, ये हमारी इज्जत की बात है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। छोटी बहू से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया है ना तुमने? बाद में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जिसके लिए सामान लेकर जा रहे हैं, अगर उसी को पसंद ना आए तो भला क्या फ़ायदा? अरे माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना, सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। छोटी के मायके में शगुन पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। साड़ी, गहने, हर चीज़ मैंने छोटी की पसंद पूछकर उसको ध्यान में रखकर ही मंगवाया है। आप बस अपनी तैयारी करिए, आज बाज़ार चलिए, आपको बढ़िया सी साड़ी दिलवा देती हूँ। अरे क्या नहीं भाई, आप शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं छोटी बहू के मायके, सज धज कर जाएंगे, कोई छोटी मोटी बात है क्या? शिल्पा के घर में आज खूब चहल पहल है। अगले सप्ताह उन्हें अपनी छोटी बहू दीपा के मायके में उसके पहले करवा चौथ का शगुन लेकर जाना है। शिल्पा दिल्ली की रहने वाली है। उनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि नई दुल्हन अपना पहला करवा चौथ मायके में मनाती है। इसलिए शिल्पा ने अपनी बहू दीपा को तो 20 दिन पहले ही उसके मायके भेज दिया था। लेकिन अपनी खानदानी रस्म को पूरा करने के लिए अब वो ज़ोर शोर से तैयारी में लगी थी, क्योंकि पहले करवा चौथ में पहने जाने वाले जोड़े से लेकर गहने और श्रृंगार का पूरा सामान उसे ससुराल से ही मिलने वाला था। जहाँ एक तरफ शिल्पा बहू के मायके जाने की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी ओर बहू दीपा के मायके वाले भी बेटी के ससुराल वालों के स्वागत की तैयारी में जुटे हुए थे। अरे बेटा दीपा, कुछ ही दिन रह गए हैं, अगले रविवार को ही समधन जी का यहाँ आने का विचार है। तू एक बार अपनी जेठानी को फ़ोन करके पूछ ना, टोटल कितने लोग आने वाले हैं, ताकि हम लोग उसी के अनुसार सारी व्यवस्था कर सके। ठीक है मम्मी, मैं अभी भाभी को फ़ोन करती हूँ। भाभी, आपसे ना थोड़ी मदद चाहिए थी। वो मेरे मम्मी पापा है ना, बड़े परेशान हो रहे हैं। वो जानना चाह रहे थे कि आप कितने लोग करवा चौथ के लिए यहाँ आएंगे। मम्मी पापा को थोड़ी तैयारी करनी थी ना, इसलिए। हाँ हाँ छोटी, मैं समझ सकती हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं मम्मी जी से बात करके तुझे बताती हूँ। वैसे हमारा पूरा परिवार और चाचा जी का परिवार तो आने ही वाला है। उसके अलावा भी अगर किसी और के आने का प्रोग्राम होगा तो मैं तुझे शाम तक बता दूँगी। भाभी, एक बात और पूछनी थी। मैं तो शादी के बाद ज़्यादा ससुराल में रही नहीं हूँ, इसलिए सबकी पसंद नापसंद के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और वैसे भी आपने मुझे रसोई में काम ही कितना करने दिया है, जो मैं घर में सबकी चॉइस के बारे में जान पाती। आप प्लीज़ बताइए ना, घर में सबको क्या क्या पसंद है। पापा मम्मी ने हलवाई से बात की है, आप जो भी बताएंगी वो सब बनवा देंगे। अरे छोटी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? अंकल आंटी को बोलो, घर जैसी ही बात है। अरे प्यार से दाल चावल भी परोस देंगे ना, तो हम लोग वो भी खा लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ भाभी, मम्मी जी पापा जी आप सब लोग इतने अच्छे हैं कि वाकई अगर मेरे मम्मी पापा दाल चावल तो क्या, चटनी से भी रोटी परोस देंगी तो उसे भी सब लोग खुशी खुशी खा लेंगे। लेकिन ये माँ की इच्छा है, वो मेरे ससुराल वालों का खूब अच्छे से आदर सत्कार करे। प्लीज़ आप सबकी चॉइस के बारे में बताइए ना। सबसे पहले आप माँ जी की पसंद बताइए, उन्हें मीठे में क्या क्या पसंद है। ये तूने अच्छा याद दिला दिया छोटी। मीठे की बात है ना, तो तुम ऐसा करना, माँ जी के लिए गाजर का हलवा ज़रूर बना देना। गाजर के हलवे में ना जान बसती है माँ जी की। समझ लो, अगर खाने के बाद उन्हें गाजर का हलवा मिल गया ना, तो वो तो ऐसे ही खुश हो जाएंगी। बाकी देवर जी की पसंद तो तुम्हें पता ही है। अंशु के पापा को कढ़ी चावल अच्छा लगता है, और माँ जी के लिए तुम कोई भरवा सब्ज़ी ज़रूर बनवा लेना, जैसे कि भरवा करेले, उन्हें काफ़ी अच्छे लगते हैं। बड़ी बहू ने अपनी तरफ से देवरानी दीपा की पूरी मदद कर दी थी। फ़ोन रखने के बाद, मम्मी, भाभी ने बताया कि मेरे ससुराल से लगभग 15-16 लोग आएंगे। उसके अलावा मैंने खाने के बारे में भी भाभी से बात की है। उन्होंने बताया कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मीठे में गाजर का हलवा ज़रूर बनवाना। दीपा की बात सुनकर उसकी माँ हलवाई को फ़ोन मिलाती है। भाई साहब, खाने में एक आइटम और बनवाना है, आप गाजर का हलवा भी ज़रूर से बना दीजिएगा। अरे बहन जी, बनाने को तो हमको कोई दिक्कत ना है,
हम तो बनाने के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, अक्टूबर के महीने में हलवे वाली लाल गाजर कहाँ से लाएंगे? अरे भाई, हलवे वाली गाजर तो नवंबर बीतने के बाद ही बाजार में मिला करती है। कुछ और बनवा लीजिए मीठे में। अब क्या बताएं भाई साहब, बनवाने को तो हम कुछ भी बनवा लेते, लेकिन बिटिया की सासू माँ को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अब क्या करें, ये तो हमारे लिए बड़ी धर्म संकट वाली बात हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कैसे खुश करे समधन जी को। एक तो हमने पहले ख़ास तौर पर उनसे उनकी पसंद पूछी, अब उनकी पसंद का सामान नहीं बनवा पाएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे बहन जी, एक उपाय है। आप ऐसा करिए कि मूंग की दाल का हलवा बनवा लीजिए। गाजर के हलवे को अगर कोई मात दे सकता है ना, तो वो और कुछ नहीं, सिर्फ मूंग की दाल का हलवा ही दे सकता है। मूंग की दाल का हलवा? भाई साहब, हमने तो कभी खाया नहीं। अरे बहन जी, आप एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हमारे कहने से आप बनवा कर देखिए। कोई और रास्ता ना देख दीपा की माँ हलवाई से मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए कह देती है। रविवार के दिन आइए आइए बहन जी, कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंतज़ार कराया आपने। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतने सारे लोगों को तैयार होने में निकलते निकलते समय लग ही गया। आप बताइए कैसे हैं आप लोग? दोनों समधन मिलकर औपचारिकता पूरी कर रही थी, तभी दीपा जाकर अपनी जेठानी के गले लग जाती है। देख लो भाई, तुम्हारे शगुन का पूरा सामान मैं ही पसंद करके लाई हूँ। माँ जी ने तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी थी। अब अगर कोई चीज़ पसंद ना आए तो उसका दोष माँ जी को नहीं, मुझे देना। अरे भाभी, आपने इतने मन से मेरे लिए थाली तैयार करवाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सामान मुझे पसंद ना आए। इस शगुन की थाली में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। साड़ी, गहने, चूड़ियाँ, सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मुझे पसंद है। अच्छा, ये बताओ, गाजर का हलवा बनवाया है कि नहीं माँ जी के लिए? भाभी, गाजर का हलवा तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, मूंग की दाल का हलवा ज़रूर बनवाया है। उम्मीद है माँ जी को पसंद आएगा। अरे दीपा, ये क्या किया तुमने? मूंग की दाल का हलवा? तुम्हें पता है कि मूंग की दाल के नाम से ही माँ जी चिढ़ जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये हलवा खाकर माँ जी का मूड खराब हो जाए। जिठानी की बात सुनकर दीपा थोड़ी परेशान हो जाती है। भाभी, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। दीपा अंदर जाकर अपनी भाभी से कहती है। भाभी, अभी अभी मेरी जिठानी ने बताया कि माँ जी को मूंग की दाल से तो सख्त चिढ़ है, और हम लोगों ने उनके स्वागत में मूंग की दाल का हलवा बनवा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये मूंग की दाल का हलवा सारे किए कराए पर पानी फेर दे। दीपा, तुम ऐसा करो, अपने भैया को ज़रा अंदर भेजो। मैं उनसे बात करके बाज़ार से थोड़ा गाजर का हलवा मंगवा देती हूँ। दीपा की भाभी उसके बड़े भाई को भेजकर गाजर का हलवा लाने के लिए कहती है। दीपा का भाई गिरीश आसपास के इलाके की मिठाई की दुकान में जाता है। अरे भैया, गाजर का हलवा होगा क्या? अरे भाई साहब, इस मौसम में कहाँ गाजर का हलवा मिलता है। कोई और मिठाई ले जाइए, सब कुछ एकदम ताज़ा बना है। अरे नहीं नहीं, गाजर का हलवा ही चाहिए। लगता है चौराहे पर जो मिठाई की बड़ी सी दुकान है वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। इन छोटी मोटी दुकानों पर गाजर का हलवा नहीं मिलने वाला। गिरीश अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बड़े चौराहे की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर अग्रवाल जी की मिठाई की दुकान थी। अरे भाई साहब, गाजर का हलवा होगा क्या? अरे भैया, ये कौन सा गाजर का हलवा मांग रहे हो? गाजर का हलवा सीज़न में ही बनाते हैं हम लोग। गिरीश बारी बारी से सारी मिठाई की दुकानों में चेक करता है, लेकिन गाजर का हलवा उसे किसी भी दुकान में नहीं मिलता। घंटे भर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद अंत में वो खाली हाथ ही अपने घर की तरफ लौट जाता है। अरे क्या हुआ, लाए नहीं गाजर का हलवा? खाना लगा दिया है मैंने सबका। अब थोड़ी देर में पापा जी मीठे के लिए आवाज़ लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। अरे अब इस सब में मैं क्या करूं? जब गाजर का सीज़न ही नहीं है तो गाजर का हलवा मिलेगा कहाँ से? अब जो होगा देखा जाएगा, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। और वो लोग भी समझदार है, इतना तो वो भी समझते होंगे ना कि गाजर के सीज़न में ही गाजर का हलवा मिल सकता है। अरे दीपा, बहू कहाँ हो भाई? देखो सबने खाना खा लिया, जल्दी से मीठा लगाओ सबके लिए। जी पापा जी ला रहे हैं। दीपा और उसकी भाभी डरते डरते सबके सामने मूंग की दाल का हलवा सर्व कर देते हैं। भाभी, माँ जी कुछ कहेंगी तो नहीं ना? कुछ बवंडर तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना? दीपा, उसकी भाभी और माँ तीनों ही मूंग की दाल के हलवे के नाम से काफ़ी परेशान थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि समधन जी पहला चम्मच मुंह में डालते ही ज़रूर कुछ न कुछ बवाल करेंगी, लेकिन उनकी उम्मीद से उलट दीपा की सास तो बड़े मज़े से मूंग की दाल का हलवा खाती रहती है। हलवा खाने के बाद, अरे दीपा बेटा, थोड़ा हलवा और खिलाओ हमें। किस चीज़ का हलवा बनवाया है बहन जी आपने? ये हमने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया।
मम्मी जी वो ना ये मूंग की दाल का हलवा है। क्या? ये मूंग की दाल से बनाया है? अरे जिस दाल को मैं सबसे गया गुजरा समझती थी, उससे इतना कमाल का हलवा बन सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा ये रेसिपी नोट करके लाना, हमें तो भाई बहुत पसंद आया। अब तो हम जब भी यहाँ आएंगे ना मूंग की दाल का हलवा खाएंगे। बहन जी हमारी तो आप मूंग की दाल के हलवे की बुकिंग कर लीजिए। दीपा की सास के मुंह से ये बात सुनकर सभी की जान में जान आई। इसका मतलब माँ जी आप नाराज़ नहीं है? अरे भाई क्यों नाराज़ होंगे हैं? इतना स्वादिष्ट हलवा खिलाया तुम्हारी मम्मी ने और तुम पूछ रही हो कि मैं नाराज़ नहीं हूँ? वो क्या है ना माँ जी, मुझे पता चला था कि आपको मूंग की दाल के नाम से भी चिढ़ है। हाँ बेटा चिढ़ तो है, लेकिन सिर्फ दाल से, उसके हलवे से मुझे कोई समस्या नहीं है। अरे बहन जी आपको हलवा पसंद आ गया, हमारी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। वरना हम तो पिछले 1 सप्ताह से बड़ी टेंशन में थे कि पता नहीं समधन जी को ये मूंग की दाल का हलवा पसंद आएगा भी या नहीं। हमने तो पूरी कोशिश की थी कि हम आपके लिए आपकी पसंद का गाजर का हलवा बनवा दें, लेकिन बाज़ार में ना कहीं भी इस समय गाजर मिल ही नहीं रही, इसलिए गाजर का हलवा बनाना संभव नहीं हुआ। तो हमने मूंग की दाल का हलवा बना दिया। अरे बहन जी इतनी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सच बताए तो आपको किसी भी तरह का हलवा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप प्रेम से जो भी खिला देंगे हमें सब स्वीकार है। अब हम लोग रिश्तेदार हो गए हैं, यूँ समझ लीजिए दोनों परिवार एक ही तो है, किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए माँ जी, आइए जीजी, जल्दी चलिए। अरे रुक जा, मेरे घुटने तोड़ देगी क्या? ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? अरे माँ जी आप देखेंगी तो खुद ही समझ जाएंगी, जल्दी चलिए ना। अरे लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। जीजी ये बात बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है, आइए ना। दिव्या अपनी सास को और जेठानी को खींचकर बाहर की तरफ ले जाती है और सामने दिखाती है कि कैसे उसके पति, उसके ससुर और जेठ पड़ोसी के घर देर रात को छुपते छुपाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए जीजी, ये तीनों कैसे उस कविता के घर जा रहे हैं, वो भी छुपते हुए। ये लोग पड़ोस वाले कविता के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी ऐसे छुपते हुए? अरे इन लोगों ने तो कहा था कि टहल के आ रहे हैं ये लोग, फिर पड़ोस के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी हमसे झूठ बोलकर। मैं आपको कितने दिनों से कह रही थी माँ जी कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन आप ही की मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए आज मैंने इन पर नजर रखी हुई थी। अरे पर इन लोगों ने हमसे झूठ क्यों कहा कि ये लोग टहलने जा रहे हैं? अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अगर उन्हें कोई काम था पड़ोसी के घर में तो हमें बता कर जाते। आप दोनों कितनी भोली हैं, आपको क्या लगता है कि ये तीनों आपको बता कर जाएंगे? ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं माँ जी। नहीं नहीं दिव्या, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, तुम्हारे ससुर जी इस उम्र में ऐसा काम नहीं कर सकते। माँ जी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है, ससुर जी भी इनका साथ दे रहे हैं इन सब में। इसका मतलब ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं, इनका चक्कर चल रहा है। हाँ, पड़ोसियों के साथ। अरे भाभी वो भी किसी एक के साथ नहीं, रोज रोज अलग घरों में जाते हैं ये तीनों, कभी उस पड़ोसी के घर कभी किसी पड़ोसी के घर। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है सच में। अरे पर उन्हें कोई काम भी तो हो सकता है। माँ जी आप खुद ही सोचिए, उन तीनों को रोज अलग अलग पड़ोसियों से क्या काम होगा। मैं कह रही हूँ ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। ठीक है एक काम करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि वो लोग कहाँ गए थे। अगर उन्होंने झूठ बोला तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर उन्होंने सच कह दिया तो मैं उन पर शक करना छोड़ दूंगी। ठीक है, अभी जब वो तीनों घर आएंगे तो हम उनसे सब कुछ सच सच पूछ लेंगे। दिव्या के कहने पर साधना और निशा दोनों ही अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगी। उन्हें 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था पड़ोसियों के घर जाते हुए, और जब वो घर आए तब उनसे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तीनों जब अंदर आए तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। अरे आज तो मज़ा ही आ गया सच में। हाँ पापा सही कह रहे हैं। किस चीज़ में मज़ा आ गया आपको पापा जी? अरे बेटा सैर करने में, और क्या, बस उसी में मज़ा आ गया। पहली बार सुना है कि किसी को सैर करने में इतना मज़ा आ रहा है। अरे शरीर की कसरत हो जाती है ना, इसीलिए कह रहे हैं पापा, है ना पापा? अच्छा, लेकिन आप लोग इतना सैर करके आए हैं पर थके हुए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो क्या है ना भाभी, रास्ते में थोड़ी देर बैठ गए थे हम, इसलिए थकावट नहीं हो रही है। अजीब बात है, किसी एक से सवाल करो तो दूसरा जवाब दे रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों साथ में गए थे ना इसलिए। हाँ भाभी तीनों साथ में ही करते हैं सब कुछ, एक दूसरे के राज भी इन्हें पता ही होते हैं। आप तीनों कहीं और भी गए थे क्या? अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सीधा घर ही आते हैं, कहीं नहीं जाते। सच कह रहे हैं आप तीनों? सोच लीजिए कहीं गए हो शायद।
अरे नहीं माँ, हमें पता है आप तीनों हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो हम कहीं नहीं जाते। सुना माँ जी, इन्हें हमारी कितनी फिक्र है। ये लोग हमें इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए कहीं भी नहीं जाते। और नहीं तो क्या, साधना तो मुझे अच्छे से जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब कि आप बहुत होशियार हो गए ना अब, इसलिए। अरे वो तो क्या है ना, तुम्हारे साथ का असर है साधना, बस। दिव्या और अपनी पत्नियों के बार बार पूछने पर भी इन तीनों ने बताया नहीं कि वो लोग कल रात को पड़ोसियों के घर गए थे, और अब तो उनकी पत्नियों का शक और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। क्या हुआ निशा बहू, इतने गुस्से में क्यों अंदर आ रही हो? माँ जी, अभी ये लोग ऑफिस जा रहे थे, तभी ये पड़ोस की जया इन लोगों के सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उस जया का मुंह ही तोड़ दूं। लेकिन अब जया का मुंह तोड़ने से क्या फ़ायदा, जब हमारे खुद के ही सिक्के खोटे हैं तो। हाँ माँ जी, इसीलिए तो अभी तक चुप बैठा है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देती। लेकिन माँ जी, हमें कुछ तो करना ही होगा, इन्हें रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। हाँ, ये तीनों तो कभी हमसे सच कहेंगे नहीं, इसलिए अब हमें सबूत इकट्ठा करके इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। माँ जी, आज रात को जब ये पड़ोसी के घर जाएंगे ना, तब हम इनका पीछा करेंगे और इन्हें रंगे हाथ पकड़ भी लेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर इन्हें पता चल गया कि हम इनका पीछा करने वाले हैं तो ये लोग चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ, शातिर तो है ही, पर हम भी कम नहीं है माँ जी। आज इनके धोखे का आखिरी दिन होगा। एक बार हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, बस फिर तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे सारी उम्र। दिव्या ने अपनी जिठानी और सास के साथ मिलकर आज तीनों की धोखे का पर्दाफाश करने का सोच लिया था। आज रात ये तीनों भी बड़े अच्छे से तैयार हो रहे थे। क्या बात है, आज तो नया नाइट सूट पहना है आपने? अरे वो बस ऐसे कभी कभी पहन लेना चाहिए ना। अच्छा, सैर पर जाने के लिए नया नाइट सूट? अच्छा, नया परफ्यूम भी लगा रहे हैं? ऐसे ही कुछ खास नहीं, गर्मी बहुत है ना, तो परफ्यूम से अच्छी खुशबू आती है बस। अब मैं चलता हूँ, पापा और आरव मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए। बाहर आते ही तीनों एक साथ बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। आज क्या बात है, तीनों बहुत चमक रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सैर करने जा रहे हैं। बाहर कई लोग मिलते हैं तो अच्छा तो दिखना चाहिए ना। लेकिन पापा जी, रात को आपको कौन देखेगा, वो भी सैर करते हुए? अरे इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन मिल जाए। मुझे लगा ही था, आप तीनों में से कोई ना कोई जवाब तो देगा ही। चलो हम चलते हैं, सैर के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए, आपको देर ना हो जाए कहीं पहुंचने में। ये तीनों घर से निकलकर आज पिछली गली की सीमा के घर जाते हैं और उनकी बीवियां उन्हें देख लेती हैं। देखा माँ जी, इतना तैयार होकर क्यों गए ये लोग? आज तो हम तीनों का भांडा फोड़ कर ही देंगे, सच में। और ये सीमा और उसकी देवरानी को शर्म नहीं आती हमारे पतियों को अपने घर बुलाते हुए? अरे सीमा और उसकी देवरानी को छोड़, उसकी सास की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने घर बुलाने की। आज तो काम से गई शीला। दिव्या और निशा बड़े जोर से दरवाज़ा खोलती है और जब सामने देखती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं? हमें तो लगा था कि... क्या लगा था तुम लोगों को? पर आप लोग यहाँ बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? और क्या करते? तुम लोगों के हाथ का खाना खाने लायक होता है क्या? दाल में दाल कम, पानी ज़्यादा दिखता है। सब्जी के नाम पर परवर और लौकी होती है बस। इसीलिए हम रोज़ रात को पापा के अलग अलग दोस्तों के पास जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। तुम जानती हो कि मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है हमारे पड़ोसियों के साथ। बस मैंने उनसे कहा और वो मान गए हमारी मदद करने के लिए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको रोज़ ये करना पड़ता है। आप लोगों ने कितनी बार कहा भी हमसे, लेकिन हमने आपकी बात को टाल दिया। लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे जिससे आपको अलग अलग पड़ोसियों के पास न जाना पड़े। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ आए? वो हम लोग वो हमें आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसीलिए हम आपके पीछे आए। चलिए जी, अब आ गए तो साथ में खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ आ जाओ साधना। हाँ वे चलो, शीला तो बहुत सीधी निकली। क्या? अरे कुछ नहीं आंटी, माँ जी ये कह रही हैं कि आप कितनी अच्छी हैं, हमारे पतियों को खाना खिलाया आपने। हाँ हाँ, चलिए चलिए। आपने पता लगाया कि नहीं कि आपके पति कहाँ जाते हैं?